ओम शांति। मुरली की तारीख है 6/4/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, बाबा के पास जो वक्खर सामान 2 दिन पहले भी बाबा ने बताया ना, वक्खर है मेरे पास, सामान है, उसका पूरा ही जो अंत है ना, वो तुम्हें मिला है। बाबा अपने पास कुछ नहीं रख रहे, सब कुछ हमें दे दिया। तुम उसे धारण करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आद मध्य को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे अगर मैं पहले से ये बता दूं ना, तो ड्रामा का मजा निकल जाएगा। कल क्या होने वाला, कल क्या होने वाला, बाबा बताएगा पहले से ही, तो मजा उड़ जाएगा। ये लॉ नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए भी ना मैं ड्रामा के वश हूं, पहले नहीं सुना सकता हूं। इसीलिए क्या होगा, तुम भी उसकी चिंता छोड़ दो। गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। बाबा कहते, बच्चे मैं न तुमको पढ़ाने कहाँ से आता हूँ? कहाँ से आते बाबा? परम धाम से। और ये जो साधु संत आदि हैं, वो तो अपने घरों से आएंगे, या तो फिर कोई आजू बाजू गांव में रहते हैं, गांव से आते आकर के सुनाते हैं। और बाबा तुम्हारा ज्ञान का सागर है, सतचित आनंद स्वरूप है। बाबा की कितनी सारी महिमा है। तो बाबा कहते हैं, मेरे पास तो सब सामग्री है, सब वखर है, सब कुछ है मेरे पास, वैरायटी है। मैं संगम पर आकर के ना डिलीवरी करता हूँ। सामान होता है तो लोग क्या करते, डिलीवरी करते हैं ना। तो बाबा कहते मैं भी आके डिलीवरी करता हूँ, और मेरे पास जो भी है ना सब डिलीवरी कर देता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं रखता हूँ, कुछ छिपाता भी नहीं हूँ, जो भी है तुमको सब दे देता हूँ। अब तुम जितना धारण करो, अब वो हमारे ऊपर है कि हम कितना धारण कर सकते हैं। दुनिया में तो आजकल लोग है ना, अपना अंत नहीं देते हैं, लेकिन बाबा ने सब कुछ हमें बता दिया। लेकिन अभी बाबा कहते किसका कुछ रहेगा नहीं, उसके लिए कहावत है। कौन सी कहावत है? किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लुटाए, किसकी आग लगाए, सफल उनकी होगी जो शिव बाबा के नाम लगाए। तो बाबा कहते पहले राजाओं के पास है ना ऐसे मजबूत अंदर गुफाएं होती। जब ऐसी परिस्थिति आती है, कोई जो चढ़ाई वगैरह करते हैं या भूकंप आदि आता है, तो वहां से वो निकल जाते हैं। लेकिन तुम जानते हो कि अभी सब खानियां खत्म हो रही है, और सतयुग के लिए ना फिर से नए सिर सब खानियां भरपूर होती जा रही है। और साइंस जो है वो भी रिफाइन हो रही है। किसके लिए रिफाइन हो रही है? हम बच्चों के लिए। वो अपना रिफाइन होकर के काम करेगी। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे मैं कैसे बताऊं कि कल क्या होने वाला है? मैं तो ड्रामा के वश हूँ, ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। इसलिए जो भी सेकंड पास हुआ ड्रामा, कल जो होगा वो देखा जाएगा। कल की बात बाबा आज नहीं सुना सकते हैं, इसलिए फिर दूसरी कहावत बाबा बता रहे जिसमें चिंता ही ना हो। कौन सी कहावत? अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। जो भी होता है साक्षियों के देखो, आगे बढ़ो, खुश रहो। फिर बाबा कहते तुम अभी विकर्माजीत बनते हो, पाप कर्मों को श्रीमत से जीतते हो। बाबा ने जो श्रीमत दी उस पर चल करके हम अपने बाबा की याद में विकर्म भी विनाश करते हैं, और श्रेष्ठ कर्मों से पुण्य की कमाई जमा करते हैं। सतयुग में तो किसको देहाभिमानी नहीं रहता है। तो बच्चे अभी जो तुम्हारा ब्राह्मण कुल है ना, वो बहुत सर्वोत्तम कुल है। अब जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना वो पाएगा। मुख्य बात आती है, मोस्ट ब्लवेड
बाबा को हम कितना याद करते। घूम फिर के बाबा ये बात बार बार हर मुरली में बताते, जितना हो सके बाबा को याद करो। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे कि सतयुग में है महाराजा महारानी, लेकिन बच्चे उनको भगवान भगवती नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर उनको भगवान भगवती कह दिया तो यथा राजा रानी तथा प्रजा को कहना पड़े, तो भगवान भगवती वो भी नहीं है। बाबा तो एक ही है जो भगवान है। अच्छा, बाबा तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, अच्छा फिर सुनार भी है, बैरिस्टर भी है। क्यों? रावण की जेल से तुमको छुड़ाते हैं। ऐसे बाबा को बच्चे क्यों भूल जाते हो? फिर बाबा प्रश्न कर, बच्चे ऐसे बाबा को भूल जाते हो? तो बच्चे कहते हाँ बाबा, माया के तूफान आते हैं ना तो हम आपको भूल जाते। अरे बच्चे, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। सतयुग अशोक वाटिका है, वहां तो तुमको सुख ही सुख है, यहाँ तुम शोक वाटिका में बैठे हो। अगर बाबा की राय पर नहीं चलते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो उनको बाबा टाइटल दे रहे सौतेले बच्चे, तो वो सौतेले कहलाएंगे। फिर बाबा और एक बात बता रहे, बच्चे खान पान की परहेज भी रखनी है। छी गंदा खाना हमें नहीं खाना है। देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते हैं, तो बाबा कहते बच्चे वो तुम्हें नहीं खाना चाहिए। अभी मृत्यु लोक की कारोबार समाप्त हो रही है, अब अमर लोक की कारोबार शुरू हो जाएगी, तो तुम बच्चों को बहुत बहुत नशा रहना चाहिए। तुम ईश्वरीय फैमिली के हो और बाबा तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूप से सर्वंट बन के सेवा कर। कितने निरंकारी बाबा है। अच्छा, अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत परहेज से चलना है, योग बल से भोजन को दृष्टि देकर शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। दूसरा, परमपिता परमात्मा के हम बच्चे स्टूडेंट्स हैं, वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इस नशे में रहकर परम सुख, परम आनंद का अनुभव करना है। वरदान है, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा से सेवा, चाहे बाबा वाचा से हो, चाहे कर्मणा से हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते हैं। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझ करके चलते हैं। सेवादारी का मुख्य गुण है त्याग, त्याग करना। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिनसे सेवा स्वतः ही होती रहती है। स्लोगन है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित करो। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता, नम्रता का गुण धारण करो। किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दो, मीठे बोल बोलो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। ये 2 घड़ी की मधुर दृष्टि, बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इतने मीठे 2 बोल में ताकत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।